कराची में आज मौसम मरतूब और मतला बर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में बारिश फिर से रहमत की बजाय जहमत बन गई। कराची में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामात का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। ये सिर्फ बारिश ये सैलाब नहीं बल्कि शहर कायद की नाकाम मनसूबाबंदी और ख़राब सिस्टम का मुंह बोलता सबूत है। बारिश को दोष दें या फिर नाकिस इंतजामात पर उंगलियां उठाएं, मौसम तो खुशगवार हुआ मगर कई घराने सोगवार हो गए। कराची में बरसात से हादसात में 19 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। जब भी बादल बरसते हैं कराची डूब जाता है, लेकिन क्यों? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कराची को बारिश और सैलाब ने तबाह किया या फिर इसे तबाह कर रही है हुक्मरानों की गफलत? बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद मुस्तकबिल के हवाले से पीटीआई की 3 हुकूमतों ने कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की है और मामला इसी तरह का सिंध हुकूमत का भी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कायद हमेशा चंद घंटों की बारिश से मफलूज होकर रह जाता है। क्यों और कैसे? चलिए जानते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, कराची सैलाब पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि सैलाब क्या है और ये क्यों आता है। सैलाब एक कुदरती आफत है जो कि ज़्यादातर इंसानों की गलतियों, नाकारा सिस्टम और नाकस मनसूबाबंदी की वजह से तबाही में बदल जाता है। सैलाब उस वक्त आता है जब बारिश, दरियाओं, नदी नालों का पानी अपनी हदूद से निकलकर शहरों या देहात में दाखिल हो जाता है और वहाँ की सड़कों, घरों और खेतों में फैल जाता है। दरिया या नदी नाले में पानी का गुंजाइश से ज़्यादा बढ़ जाना, ड्रेनेज सिस्टम की खराबी, समंदरी तूफान और क्लाइमेट चेंज, ये सभी बड़ी वजूहात हैं सैलाब आने की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कराची में आने वाले इस तबाहकुन सैलाब का जिम्मेदार आखिर कौन है और कराची में मौजूद रेन एमरजेंसी सिस्टम की असल हकीकत क्या है। कराची में फिर बादल बरस पड़े। दूसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज की बारिश के पानी की निकासी ताहाल नहीं हो सकी। दोस्तों, कराची सैलाब की सबसे बड़ी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, क्योंकि निकासी आब और तरक्याती काम हर सूबे की हुकूमत ही की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। हुकूमत हमेशा की तरह इस बार भी मनसूबाबंदी की कमी का शिकार रही। कुछ नहीं कर सकते, टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। कराची का पुराना और बोझल निज़ाम आज तक अपडेट नहीं किया गया। नालों की सफाई दूर दूर तक नज़र नहीं आती और ना ही इनकी किसी किस्म की मुरम्मत की गई। हालिया बारिशों के बाद कराची के इलाके गुलबहार नंबर 1 में गटर उबल पड़े हैं, जबकि गंदगी और ताफुन के बायस न सिर्फ इलाका मकीनों की आमदोरफ्त इंतहाई दुश्वार हो गई है, तरक्याती मंसूबों के लिए मिलने वाले पैसे और फंड्स कभी अपनी सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हुए। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। मामूल के मुताबिक हर साल बारिश के बाद सिर्फ वक्ती सफाई और थोड़ी बहुत मुरम्मत कर दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि इस सब का हल निकालने की बजाय सियासी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला चल निकलता है। नालों की सफाई आप कर नहीं रहे तो उसका मतलब क्या है? जबकि मामला वहीं का वहीं धरा रह जाता है और तमाम परेशानी भुगतनी पड़ती है आवाम को। अंदर बच्चे हमारे परेशान हैं, बच्चों के पास ना पीने के पानी है, खाना हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं सर पे रख के। जैसा कि इस वक्त हुआ है। कराची में सैलाब की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वहाँ मौजूद गैर कानूनी तमीरात हैं जो बरसाती नालों और पानी के कुदरती रास्तों पर बना दी गई हैं। इन गैर कानूनी तमीरात ने पानी के बहाव को रोक दिया है, जिसकी वजह से सैलाब का ख़तरा कई गुना बढ़ गया। लेकिन असल सवाल ये है कि इन गैर कानूनी तमीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा? ये तो हुकूमत का काम है, मगर अफसोस उन सब के खिलाफ सूबाई हुकूमत कहीं दिखाई नहीं देती। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात कराची में गैर कानूनी इमारतों की तामीरात रुकवाने में नाकाम। अगर बात करें रेन एमरजेंसी सिस्टम की, तो कराची में सिस्टम बारिश के दौरान आपको कागज़ों में तो मिल जाएगा, लेकिन अमली तौर पर कहीं दिखाई नहीं देगा। KMC और DMC जैसे अदारे हर साल ये दावा करते हैं कि नदी नालों की सफाई मुकम्मल कर दी गई है और एमरजेंसी मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दी गई है। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की। लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है, ये मौजूदा हालात खुद चीख कर बता रहे हैं। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स और हेल्पलाइंस तो कायम की गई हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों पर। हकीकत में इनका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा। बारिश के पानी को निकालने के लिए जो पंप लगाने का दावा किया गया, वो अक्सर या तो वक्त पर इस्तेमाल नहीं होते या फिर सही जगह पर नस्ब ही नहीं किए गए। म्यूनसिपल अदारों का कहना है कि उनका अमला 24 घंटे एमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार है, लेकिन अमली तौर पर
बारिश के दौरान ये अमला कहीं दिखाई नहीं देता और अगर कहीं नज़र आ भी जाए तो वो इतना कम है कि ना होने के बराबर। रियलिटी यही है कि कराची में इस वक्त कोई मौसर और जदीद रेन एमरजेंसी सिस्टम मौजूद ही नहीं। हर साल बारिश के बाद वही पुराने घिसे पिटे दावे, वही पुरानी कॉन्फ्रेंसेस और नालों की सफाई के झूठे ऐलानात यही देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त शिमाल से लेकर जनूब तक पानी एक इम्तिहान बना हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक कोई पक्का मंसूबा नहीं बनाया गया कि पानी को किस तरह निकाला जाए, हंगामी सूरत हाल में किस तरह निपटा जाए, पानी को महफूज तरीके से कहाँ जमा किया जाए और शहरियों को बारिश से पहले किस तरह बर वक्त खबरदार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कराची में आने वाले इस तबाहकुन सैलाब और इससे होने वाली तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत यानी सिंध हुकूमत है, जो आज भी गफलत की नींद सो रही है। दोस्तों, बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती बेहिसी और बद इंतज़ामी ने इंसानों के लिए बर्बादी का एक बड़ा ज़रिया बना दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि आप मिलके मेरी इस कैंपेन में साथ दें। दोस्तों, उम्मीद है अगले साल कराची में बारिशें आने से पहले वहाँ प्रॉपर रेन एमरजेंसी सिस्टम मंसूब कर दिया गया हो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।